प्रभु न दंड देता है, प्रभु ना माफ करता है। वह तो कर्म फल तराजू है जो बस इंसाफ करता है। सुख दुख का बटन तेरे हाथ में है बंदे, तू खुद ही ऑन करता है और तू खुद ही ऑफ करता है। अब जानिए कि इस संबंध में ईश्वर पुत्र आदिश्री अरुण का क्या कहना है। हे मनुष्य, ईश्वर को हम अनेक रूपों में पूजते हैं। कभी दयालु, कभी कठोर, तो कभी न्यायाधीश के रूप में। लेकिन यदि गहराई से विचार करें तो पाएंगे कि ईश्वर न किसी को दंड देते हैं, न किसी को माफ करते हैं। वे केवल न्याय करते हैं। इस सृष्टि में कर्म का एक अटूट नियम है जिसे हम कर्म फल का सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कर्म का तराजू, निष्पक्ष न्याय। ईश्वर ने इस संसार को कुछ नियमों के आधार पर संचालित किया है। उन्होंने मनुष्य को बुद्धि, विवेक और स्वतंत्र इच्छा दी ताकि वह अपने कर्मों का चयन स्वयं कर सके। लेकिन यह स्वतंत्रता केवल चुनाव की है, परिणाम की नहीं। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। यह एक अटल सत्य है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे उसी के अनुसार परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, ईमानदारी, परोपकार, दया और सत्य का अनुसरण करता है, तो उसे सकारात्मक फल मिलते हैं। दूसरी ओर जो बुरे कर्म करता है, झूठ, चोरी, अन्याय और हिंसा, उसे भी उसी के अनुरूप फल भुगतने पड़ते हैं। ईश्वर का तराजू कभी झुकता नहीं। न्याय का तराजू हमेशा संतुलित रहता है। कोई व्यक्ति सोच सकता है कि उसने बहुत बड़ा पाप किया और फिर ईश्वर से क्षमा मांगकर बच सकता है, लेकिन कर्मों का फल स्थगित हो सकता है, मिट नहीं सकता। ईश्वर केवल कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। वे दंड देने या क्षमा करने का कार्य नहीं करते। न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन अन्याय नहीं होगा। कई बार लोग देखते हैं कि अच्छे लोगों को कष्ट सहना पड़ता है और बुरे लोग सुखी रहते हैं, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, यह सही समय पर ही प्राप्त होता है। जैसे बीज बोने के बाद पौधा समय लेकर फल देता है, वैसे ही कर्मों का फल भी समय के अनुसार मिलता है। ईश्वर के न्याय का स्वरूप। ईश्वर का न्याय बहुत सूक्ष्म और निष्पक्ष होता है। यह 3 मुख्य रूपों में प्रकट होता है। वर्तमान जीवन में कर्म फल। कई बार हमें अपने कर्मों का परिणाम इसी जन्म में मिल जाता है। यदि कोई अच्छा कार्य करता है तो उसे तुरंत सफलता या संतोष मिलता है, और बुरे कार्य करने पर तुरंत दंड या पछतावा झेलना पड़ता है। भाग्य और परिस्थितियाँ। हमारे पिछले जन्मों के कर्म हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियों को निर्धारित करते हैं। कुछ लोग जन्म से ही अमीर होते हैं, कुछ गरीब, कुछ स्वस्थ होते हैं, कुछ बीमार। यह सब उनके पिछले कर्मों का फल है। आत्मिक उन्नति या पतन। कर्मों का प्रभाव केवल भौतिक जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारी आत्मा पर भी पड़ता है। अच्छे कर्म करने से आत्मा शुद्ध और शक्तिशाली बनती है, जबकि बुरे कर्म आत्मा को कमजोर और अशांत कर देते हैं। क्या ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है? कई लोग सोचते हैं कि अगर वे ईश्वर की पूजा करें, व्रत रखें या दान पुण्य करें तो वे अपने बुरे कर्मों से बच सकते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। पूजा, दान और व्रत का प्रभाव केवल तभी होता है जब हमारा मन और कर्म भी शुद्ध हो। यदि कोई व्यक्ति पाप करता रहे
और केवल ईश्वर से क्षमा मांगने के बहाने से पूजा करे तो यह व्यर्थ है। कर्म और मोक्ष। ईश्वर ने मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, लेकिन उसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना होना चाहिए। मोक्ष का अर्थ है कर्मों के चक्र से मुक्त होकर ईश्वर की सच्ची चेतना को प्राप्त करना। इसके लिए हमें अपने कर्मों को पवित्र, निष्काम और धर्म के अनुसार बनाना होगा। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि ईश्वर दंड नहीं देते, न ही क्षमा करते हैं, वे केवल न्याय करते हैं। कर्म ही मनुष्य का असली भाग्य है और कर्मों का लेखा जोखा किसी से छुपा नहीं है। हर व्यक्ति को अपने कार्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कर्मों का फल निश्चित रूप से उसे मिलेगा। इसीलिए जीवन में हर निर्णय सोच समझकर लें और सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें। कर्म करो